तो स्वामी जी, जैसे ही अभी करप्शन की इतनी बातें उठ रही हैं खासकर दिल्ली के अंदर, तो जो ये करप्शन पुलिस वाले करते हैं लेवल के साथ, तो गवर्नमेंट का काम भी बनता है ये कि हर एक को फ्रीडम मिलनी चाहिए जैसे वो रहना चाहता है तो समाज के अंदर। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, हमारी कम से कम इस दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि इस समय हम यहीं है ना, तो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से ये मांग होगी, गहरी मांग होगी कि अगर कानून में दो बालिग लोगों को घूमने फिरने का, संग रहने का, विवाह करने का, यहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने तक का अधिकार है, तो कौन होते हैं वो पुलिस वाले जो उन्हें पार्कों से भगाते हैं, जो उन्हें गलत तरीके से उनसे पैसा लेते हैं? चिड़ियाघर में चले जाओ वहां, पार्क में चले जाओ वहां, कहीं पे होटल में चले जाओ वहां, एक प्रकार का शोषण चल रहा है। अभी एक छोटी सी बात आई थी मेट्रो की, अब मैं इसको दूसरे ढंग से उठाना चाहता हूं। हमारे समाज में अभी जल्दी जल्दी कुछ उदाहरण आए, मैं आप सबके सामने इसको रख रहा हूं। एक उदाहरण हमारे सामने आया, निर्भया कांड। निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, गलत हुआ। दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण आया कि आशाराम, उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरीके की हरकत की, गलत हुआ। तीसरा एक अभी कांड आया, वो जो पत्रकार थे तरुण तेजपाल, उन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ जो है बलात्कार का प्रयास किया। चौथा एक आया कि एक वो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने किसी के साथ इस तरीके की हरकत दिखाई। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपका समाज इन सब बातों का विरोध इसलिए करता है कि ये लोग किसी के साथ जो संबंध बनाना चाहते थे उसमें उसकी सहमति नहीं थी। किसी की सहमति से बनाया गया संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है, आना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई लड़की किसी लड़के का हाथ पकड़ के घूम रही है और वो जाना चाहती है उसके साथ होटल में, और वो बालिग है, क्या आपके समाज को ये स्वीकार है? जबकि कानून को ये स्वीकार है, लेकिन आपका कानून स्वीकार करता है और समाज नहीं स्वीकार करता। अभी एक होटल में चले जाओ, होटल में चले जाओ और वहां पे तुम्हें कोई कमरा चाहिए, तुम्हें कमरा नहीं दिया जाता। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ दिव्या रहती है, वो गई, ये मैं अपने साथ की बता रहा हूं, वो मेरे साथ में रहती है, हम दोनों एक ही साथ रहते हैं। हमें जरूरत नहीं है किसी कमरे की तलाश करने की। दुनिया जो भी दिमाग लगाती रहे उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, हमें किसी व्यक्तिगत स्थान की जरूरत नहीं। लेकिन हम किसी दूसरे शहर गए, वहां हमारा कोई जानने वाला नहीं, हमने वहां पे कमरा लेना था, होटल में कमरा लेना था। हमने वहां होटल में कमरा मांगा, लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने कहा कि आप पति पत्नी हैं कि नहीं। हमने वहां पे 2 जगह झूठ बोल के देखा, हमने कहा पति पत्नी हैं, कमरा देने को तैयार हो गए। और जैसे हमने कहा कि हमने कहा झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको सच बता रहे हैं कि हम पति पत्नी नहीं है, बोले नहीं जी कमरा नहीं मिल सकता, कमरा तो पति पत्नी को मिलेगा। यानी कि हमारे झूठ बोल देने पे वो राजी है और हमारे सच बोल देने पे वो राजी नहीं। कम से कम 50 या 60 होटलों पे हमारी इस बात को लेकर चर्चा हो। वो कहने लगे साहब ऐसा नियम नहीं, तो हमने कहा नियम दिखाओ, हमें वो नियम दिखाओ कि जिसके तहत ऐसा नहीं। तो कोई नियम नहीं। अब ऐसा जब कोई नियम नहीं है तो तुम किस बेस पे रोक रहे हैं? एटलीस्ट बहुत तंग करने के बाद, किसी भी तरीके से राजी नहीं होने के बाद उन्होंने एक शर्त पे हमें कमरा दिया, तो आप अलग अलग कमरे ले लीजिए, आप 2 कमरे ले लीजिए, रहिए। अब ये बड़े मजे की बात है। अरे यार वो तो हम अपने आप ही रहते हैं, हम तेरे यहाँ कमरे थोड़ी ना ढूंढने गए हैं, हम किसी शहर में गए। अब अगर ऐसी स्थिति में तुम ये समझो कि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ ये निर्णय लेते हैं कि नहीं,
हमें कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी आत्मा नहीं बेचेंगे, और हमें कोई कमरा नहीं देता है, तो रात के 12:30 बजे उस स्टेशन के बाहर हम समय बिताएं ठंड में। फिर रात में एक लड़की मेरे साथ में 10 तरीके की अश्लील बातें सुने, या फिर जिस तरीके से निर्भया के साथ एक कांड हुआ, ऐसा कांड मेरे साथ भी हो जाए, तो ये गलत बात है। आशियाने इसलिए नहीं बनाए जाते थे कि तुम लोगों को वहां ठगो। होटल आशियाने होते हैं, सराय के, पहले इस समय सराय हुआ करती थी। सराय इसलिए होती है कि वहां पे लोगों को जरूरत हो और वो कमरा ले सके। उसी तरीके से उसका आधुनिक रूप है आपका होटल। आप होटल में कमरे दीजिए, क्यों नहीं देते? हाँ, एक बहुत अच्छे सामाजिक तर्क हो सकते हैं। सामाजिक तर्क हो सकते हैं कि यहां पे गलत तरीके के लोग आते हैं। मैं आपको बताता हूं, गलत तरीके के लोगों को तो कमरा मिल ही जाता है। गलत तरीके के लोग तो तुम्हें पैसा दे के भी कमरा ले लेते हैं। शिकार होते हैं वो लोग बिल्कुल सही होते हैं। शिकार वो लोग हो जाते हैं जो बिल्कुल सही तरीके से जीना चाहते हैं। जो गलत तरीके के काम करता है वो 500 रुपए 600 रुपए दे के होटल वाले को कमरा ले सकता है, ये चल रहा है। लेकिन लड़का लड़की को एक कमरा नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज, जब वो तो बालिग हैं, तुम एक काम करो, तुम ये लिखवाओ कि ये बालिग हैं, दोनों के तुम पेपर्स लेते हो, पेपर्स लो, उनको रुकने दो। वो आगे लिखना चाहते हैं कि हमारी मैत्री है, हम प्रेमी हैं, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? जब कानून को ऐसी कोई आपत्ति नहीं है तो होटल को क्या आपत्ति है इसमें? आप अपने ऑन रिकॉर्ड ये लिखिए। फिर उसमें कई तरीके के अपराध होते हैं। ऐसे अपराध का एक शिकार मेरी नजर में भी है, मैं उसको कहना नहीं चाहता। उसका नाम, वही बात है, सामाजिक बदनामियां होती है इसी चीज में। वो एक होटल में रुका, लड़का लड़की दोनों लोग होटल में रुके, उनको जैसे तैसे कमरा दे दिया 500 रुपए बढ़ा के। उसके बाद उसी होटल में रात को पुलिस की रेड पड़ी। अब पुलिस रेड पड़ी और पुलिस जाके उनको कमरे में तंग कर रही थी। उस लड़की के साथ वहां जाने वाले सभी पुलिस वालों ने बलात्कार किया। अब वो बलात्कार का बेस यहां से खड़ा किया गया कि उस लड़की को कहा गया कि तुम जो है फोन पे तुम्हारे घर वालों से बात करते, एक लड़के से फोन पे बात करते कि इसके घर वालों को बुलाओ। क्यों बुलाओ? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि किसी के घर वालों को बुलाओ? नाबालिग के घर वालों की तलाश की जाती है। अभी मुजफ्फरनगर में एक बच्चा खो गया, उसके घर वालों की तलाश करो तो समझ में आता है। तुम एक बालिग की भी अब तुम शिकायत करोगे? ये ब्लैकमेलिंग है, इसको मैं ब्लैकमेलिंग कहता हूं। ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए जल्द से जल्द। इसकी आड़ में बहुत अपराध हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, इससे बलात्कार को जन्म मिलता है, इससे समाज में गलत तरीके की धारणा फैलती है। यही कारण है कि ऐसे डर बना दिए गए हैं कि आज की तारीख में रात को लड़के लड़की निकलना पसंद नहीं करते। अभी मैं एक शहर में था, वहां घूम रहा था रात को, लगभग 11:30 बजे, कोई ज्यादा समय नहीं था, घूम भी नहीं रहा था। एक लड़के ने हाथ काट लिया था प्रेमी। मुझे फोन आया, स्वामी जी आप वहां आ जाओ, थोड़ा आप समझा सकोगे, वो तो सुसाइड पे उतार हुआ है, हाथ काट के बैठा हुआ। तो मैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे होंगे लगभग, मैं जा रहा था, कोई सवारी नहीं मिली तो मैं पैदल जा रहा था। तो मुझे रास्ते में पुलिस वाले लोग के पूछते हैं कि आप इतनी रात में कहां घूम रहे हैं? तो मैंने कहा कहीं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा इतनी रात को निकलते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि रात में निकलना गलत है? तो मैंने कहा रात में निकलना गलत है तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ? भाई पुलिस किस लिए बैठी है? पुलिस समाज में हमारी सुरक्षा करने के लिए बैठी है, हमें डराने के लिए बैठी है। और रास्ते में मुझे 4 जगह पुलिस वालों ने रोका, किसी भी अपराधी ने नहीं रोका। मुझे ऐसा लग रहा था कि भय तो जो है पुलिस वालों ने फैलाया हुआ है, किसी अपराधी ने नहीं फैलाया हुआ है। हाँ, और जहां पे अपराधी लूट लेते वहां पे पुलिस वाले पहुंचते नहीं, क्योंकि मैं सीधा सच्चा आदमी एक सीधे सीधे रास्ते से जा रहा हूं, इसलिए मुझे सताया जा सकता है। मेरी तलाशी भी हुई 2 जगह। अगर कुछ लोग ये कहें कि मेरी बात पे कि आपकी तलाशी हुई, देखो पुलिस वाले बड़े सज्जन थे, मैं मानता हूं तलाशी देने में मुझे आपत्ति नहीं है, वो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे थे, लेकिन टेरर के तरीके से क्यों कर रहे थे? और अगर इतनी ही तलाशी हो, इतनी ही ईमानदारी से वो काम करते तो रात में डकैतियां क्यों पड़ रही हैं?
तो कहीं ना कहीं सीधा सच्चा आदमी इसका शिकार होता है, और जो बदमाश होते हैं वो साइड से निकल जाते हैं झोले में अपना तमंचा लेके, उनका कोई नहीं पूछता। तो सारी तलाशी उन लोगों की है जो सीधे सीधे जो हैं वहां से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके का शोषण पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिल्ली की सड़कों पे बहुत ज्यादा जो है फिर वो युवा उतर के एक गंदे तरीके का आंदोलन करेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। जहां देखो 14 फरवरी आ रही है, जहां देखो पार्कों में शिव सैनिक, 10-15 शिव सैनिक, ज्यादा संख्या भी नहीं होती इनका भक्तों की, सबके प्रेम संबंध है। एक शिव सैनिक ऐसा बता दे जिसका अफेयर नहीं, और ये दूसरे प्रेमियों के जो उनके भाई बहन ही है मुंह काला करते घूमते हैं पश्चिम संस्कृति के विरोध के नाम पे। पश्चिम संस्कृति के विरोध के नाम पे अपने मुंह पे काली क्यों नहीं पोत लेते? अगर तुम अपनी बहनों के मुंह पे, अपने भाइयों के मुंह पे काली पोतते हो, ये क्या बात है? जाके अमेरिका में काली पोतो तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या है। ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करना हो और अपने देश की बसें जला दो। अरे हिम्मत है तो फौज में भर्ती हो जाओ, पाकिस्तान का विरोध है तो फौज में भर्ती हो, जाके खूब लड़ो। वैलेंटाइन का विरोध है विदेशी सभ्यता के नाम पे, तो जाओ ना विदेशों में जाके करो। और अगर विदेशियों का इतना विरोध है तो अपने जेब से मोबाइल निकालो, 10 मोबाइल निकालोगे तो 7 विदेशी मिलेंगे। फेंक दो मोबाइल कूड़े में। 14 फरवरी को ये क्यों नहीं करते? 14 फरवरी को सिर्फ मासूम प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं कहीं घूम रहे, तो उनका मुंह काला कर देते हो। अरे इनका मुंह तभी तक तुम काला कर पा रहे हो जब तक ये संगठित नहीं हो गए। जिस दिन ये संगठित हो जाएंगे और अगर फूल फेंक के मार दिया तो इतने फूल होंगे कि दब के मर जाओगे। 15-20 तो तुम्हारी संख्या है केवल, प्रेमी तो लाखों करोड़ों में पड़े। इनके एक एक फूल फेंक के मार देने में पहाड़ इकट्ठा हो सकता है। लेकिन क्या करें, हर व्यक्ति प्रेम के मामले में व्यक्तिगत, प्रेम तो व्यक्तिगत मामला है। प्रेमियों को तो क्या जरूरत है संगठन की? प्रेम के गीत गाओ, लैला मजनू को बस पिक्चरें देखो, ये तरीका नहीं चलेगा। तो एक तरफ तो मैं सरकार से कह रहा हूं कि सावधान हो जाए, इस तरीके के शोषण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज के बाद मैं कह रहा हूं कि हर हफ्ते और 10 दिन में मैं खुद निकला करूंगा होटलों में जाके कमरा मांगूंगा, और जहां पे कमरा नहीं मिला करेगा उसकी शिकायत मैं फिर स्टिंग ऑपरेशन करके दूंगा। बहुत स्टिंग ऑपरेशन का शौक है आपको, मैं स्टिंग ऑपरेशन करके दूंगा कि हमसे पैसे मांगे जा रहे थे। बंद करो उन होटलों को जहां पे इस तरीके से पैसे मांगे जा रहे थे। तो इस तरीके का शोषण बंद होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है। सबसे पहली मांग, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी पार्क में, किसी भी होटल में, किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रेमियों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। आशाराम बापू जैसे लोग और इस तरीके के लोग जो शोषण करते हैं तुम्हारा समाज पसंद नहीं करता। लेकिन मेट्रो में एक लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से किस कर लेते हैं, उनको तुम अपराध समझते हो? क्या अपराध था विचारों का? आप कहते हो सार्वजनिक स्थान पे किस करना अपराध होता है। मेट्रो में तो उस वक्त कोई था भी नहीं, और मेट्रो की खुद का एक रूम है जहां पे वो रिकॉर्डिंग जाती, वहां से एक आदमी ने उसको लीक आउट किया, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं ला रहे, जबकि वो अपराध हुआ था। और तुमने प्रेमी प्रेमिकाओं को अपराध की श्रेणी में ले आए कि वो लड़का लड़की अपराध कर रहे थे। क्या अपराध कर रहे थे? तुम्हारे पूरे संविधान में किस के ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है कि अपराध होता है? मुझे दिखाओ। किस करने के ऊपर एक भी चैप्टर नहीं है। अश्लीलता के ऊपर है, और किस करना अश्लीलता नहीं होता। अश्लीलता, हत्या अश्लीलता होती है। सार्वजनिक जगह पे हत्या नहीं होनी चाहिए। किसी का अपमान करना अश्लीलता होती है। सार्वजनिक जगह पे किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द कहना अश्लीलता होती है। सार्वजनिक जगह पे अपशब्द कहना नहीं चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जगह पे दो लोग अपना हाथ में हाथ जोड़ के जा रहे हैं, बाहों में बाहें लेके जा रहे हैं, ये कैसी अश्लीलता हो गई? अश्लीलता की सारी परिभाषा क्या केवल दो लोगों के संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है? और यही कारण है कि हमने पूरी सोसाइटी को डिवाइडिंग माइंड कर दिया। हर लड़का अपराध बोध से भरा हुआ है,
हर लड़का लड़की अपराध बोध से भर गया है। प्रेम की जरूरत है, इसके लिए वो जीता है, प्रेम में आगे बढ़ता है, और फिर समाज सिखाता है कि प्रेम अपराध है, व्यभिचार। तो इस दोहरी मानसिकता से हमारे देश को, युवाओं को मुक्त करो, इनको इसके पार लाओ, ताकि ये देश के हित में कुछ सोच सके। ये हमारी पहली मांग है। और अगर इस पे काम नहीं हुआ, आमरण अनशन करूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बात को गहरे में बोल देगा। और जितने भी लड़के लड़के मेरी बात से सहमत हो, उनको कह रहा हूं, निकल के आओ और लगो। अब बैठने का वक्त नहीं है। जिस तरीके से भी इस आंदोलन को कर सको, आगे बढ़ा सको और बढ़ाओ। ये दुनिया का पहला और अंतिम आंदोलन होगा उन अर्थों में, यदि इसको तुमने हवा नहीं दी। पहला इन अर्थों में कि आज तक तुम्हारे लिए कोई लड़ने को खड़ा नहीं हुआ, और अंतिम इन अर्थों में कि यदि अभी तुमने कुछ नहीं किया तो दूसरा कोई शशांक नहीं आने वाला। तो मैं ये कह दे रहा हूं कि हमारी पहली मांग है, और इसको जल्द से जल्द इस पे काम होना चाहिए, और मैं इसे एक्शन में लाके देखना चाहता हूं, एक्शन में देखना चाहिए।